जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 की, जिस क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है थ्रू अ क्वाड्रेटिक फार्मूला के तो हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्लेनेशन से फर्स्ट लेक्चर में किया था कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस है क्या, उसके डिफरेंस जो है प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने डिटेल से किया था, जो लेक्चर नंबर 1 था। अब आज के एक्सरसाइज में हम हर क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स है इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम सॉल्व करें, किसी और मेथड से नहीं। तो एक बात याद रखिए कि अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि पेपर वालों ने हमें बाउंड किया, तो फिर मजबूरन हम उस मेथड के मुताबिक उस इक्वेशंस को, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी सम टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम जो है ये इन्वॉल्व होते हैं कि सॉल्व करें, जस्ट सॉल्व लिखें, तो जो मेथड इजी हो और आप लोग को इजी लगे उस मेथड से फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज के जितने भी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है हम थ्रू अ क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरीके से सॉल्व करें। तो फर्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख के उस फार्मूले के तहत मैं इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। तो फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि इस फार्मूले के थ्रू हम इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7x। क्वेश्चंस क्या है कि 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7x, 7x, राइट। अब इस क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने स्टार्ट में एक बात बताया था कि इस चैप्टर्स के अंदर हम हर इक्वेशंस को, हर क्वेश्चंस को देखेंगे कि आएगी गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर की टर्म्स, एक्स की टर्म्स, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, इस क्वेश्चंस के इन्वॉल्व है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्टली इसको हम अरेंज करेंगे, मेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इजीली जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, हम आते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में इसको रीअरेंज करें। जब मैं इस इक्वेशंस को रीअरेंज करूंगा, ठीक है, फर्स्ट एक काम करें, इस ये वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये मेरे पास राइट साइड पे 0 आ जाएगी। तो एक फॉर्मेलिटी तो हमने पूरा किया। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको यहाँ शिफ्ट करें तो ये माइनस 7 टाइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। ये प्लस 7x यहाँ पे आके माइनस 7x। अब इसको रीअरेंज करें, जब मैं रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास कुछ यूँ आएगा, पहला ये वाली टर्म लेके एक्स स्क्वेयर, फिर ये एक्स वाले टर्म लेके और फिर ये प्लस 2, ये कांस्टेंट एज इट इज़ लिख लें। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास माइनस का साइन नहीं है, तो यहाँ पे या तो -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या -1 नहीं तो माइनस को हम कॉमन कर सकते हैं। तो जब माइनस को मैं यहाँ पे से कॉमन करूँगा तो कॉमन होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस आएगा एक्स स्क्वेयर, ये वाला साइन चेंज, प्लस 7x ये भी टोटली चेंज, -2 इक्वल टू 0। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे पास आया, राइट, ये आया। अब आगे क्या करना है कि
इस इक्वेशंस के थ्रू हम ए बी और सी की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। एक बात याद रखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी। जो एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट होगा अवेलेबल होगा उस इक्वेशंस के अंदर, वो बी की वैल्यू होगी। और जो एक सिंपल कांस्टेंट, ना एक्स स्क्वायर ना एक्स इन्वॉल्व होगा, एक सिंपल कांस्टेंट होगा जस्ट लाइक इस इक्वेशन के अंदर 2 है, तो ये हमारे वैल्यू क्या होगी, सी होगी, सी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेयर, मैंने लिख दिया हेयर ए की वैल्यू मेरे पास 1 एंड बी की वैल्यू मेरे पास 7, क्योंकि यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 को लिख सकते हैं। एंड जस्ट लाइक सी इक्वल टू -2। तो सिंपल ये मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्योंकि मैंने कहा था एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 ए और एक्स की कोफिशिएंट बी एंड आल्सो सी जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वो -2 है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस को हम थ्रू ए क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या करना है यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट ये फार्मूला एक्स इक्वल टू एज बाई, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब तो इजी है क्वेश्चंस, ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, सी के, तो सिंपल वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें, राइट। तो एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे आप लोग का बी क्या है, तो -7 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की -2। तो यहाँ पे सिंपल मैंने वैल्यू पुट की, राइट, और डिवाइडेड बाई 2 एंड ए की जगह 1 पुट करें। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49। अब फॉर माइनस और माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, और ये सेम इट इज इट है, राइट। 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस प्लस, और 4 2 ज़ा 8 मेरे पास है। अब मज़ीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मज़ीद हमारे पास कुछ यूँ आ जाता है कि x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करें अंडर रूट के अंदर जो है, और ये हमारे पास 2 आया, राइट। इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये वाला टर्म आया। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास आप लोगों का क्या आया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आया। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एक दफ़ा सॉल्यूशन सेट में प्लस प्लस में लिखें, और एक दफ़ा आप लोग माइनस में भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो ये भी आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है, क्योंकि यहाँ ये 2 टाइम, तो आप एक दफ़ा एडिशंस फॉर्म में लिखिए और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ गौर से देखिए, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, राइट। सॉल्यूशन सेट जो मेरे पास आया वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -7 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 2 एंड -7 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ये ब्रैकेट। तो ये आया मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिस फार्मूले के थ्रू मैंने क्या किया, सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए, जस्ट फेडरल बोर्ड के लिए एंड पेंटी बोर्ड दोनों के लिए। अब क्या करना है, इस इक्वेशंस को हम थ्रू अ क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करके क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, राइट। अब स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम इक्वेशंस को देखेंगे कि आया ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, बाद में इसको फार्मूले के थ्रू सॉल्व करें, राइट। अभी क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने इस तरह एज इट इज़ लिख दी, ये भी एज इट इज़ लिख की, और यहाँ पे ये प्लस में है, तो इस साइड पे आके मेरे पास ये एक कुछ यूँ आया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, क्योंकि पहला हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए,
फिर x की टर्म चाहिए और फिर कांस्टेंट, तो तीनों अवेलेबल है। अब आगे इसको मूव करें, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, जो a की वैल्यू है वो √3 है, जो b की वैल्यू है वो 1 है, एंड c की जो वैल्यू है वो -4√3। तो आगे क्या करना है कि ये इक्वेशंस को उठा के यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करें, राइट। क्या करना है, x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac और डिवाइडेड बाई 2a एज बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट सिंपल पुटिंग करें और क्वेश्चन को सिंपलीफाई करें। तो x इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -4, a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू -4 एंड आल्सो √3, और यहाँ पे अंडर का साइन एंड 2 और a की जगह √3 पुट करें, राइट। अब आगे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ये है कि अंडर के अंदर हम फिर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट है, मीन जिसके ऊपर अंडर का साइन नहीं है, रेडिकल साइन नहीं, तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करी और इन अंडर की वैल्यू को फिर सेपरेट मल्टीप्लाई करी। तो जब पोर को पोर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 16 और माइनस का साइन मस्ट प्लस, इसी तरह इन दोनों को तो √3 का होल स्क्वायर। किस तरह, यहाँ पे आप गौर से देखिए, x इक्वल टू ठीक है -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, राइट, और पोर को पोर के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस इंटू माइनस प्लस मेरे पास आया, और सिंपल √3, तो 2 टाइम अब √3 है तो मैंने √3 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इनको एज इट इज़ आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से ये स्क्वायर और √ को मैंने कैंसिल किया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पर पहले 1 को 16 के साथ ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे आंसर जो है गलत वो निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, x -1 प्लस -1 प्लस, अब ये 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब मैं 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा कुछ यूँ 48 और अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ √3। अब 1 और 48 को ऐड करें तो मेरे पास कुछ यूँ आएगा, x इक्वल टू +49 और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ √3 ही आएगा। अब आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 49 का अंडर रूट हमारे पास 7 का हम स्क्वायर ले सकते हैं, एम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -1 प्लस -7 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 √3, यहाँ से ये कैंसिल। अब ये वाला फॉर्म यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख के क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं, राइट। अब क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ गौर से ध्यान से देखिए, फोकस करें हर क्वेश्चंस के ऊपर। तो इस फॉर्म को यहाँ पे उठाएं, सिंप्लीफाई करें, एक दफ़ा प्लस में लेके x इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 √3 एंड -1 -7 डिवाइड बाई 2 √3, ये वाला टर्म मेरे पास आया। अब आगे क्या करना है कि 7 को 1 से निकालें, ठीक है, x इक्वल टू, तो मेरे पास आएगा 6 एंड आल्सो √3, सेम इसको -1 और -7 को ऐड करें तो मेरे पास -8 और ये वाला टर्म एज इट इज़ नीचे उतारें। अब सिंप्लीफाई क्या करना है कि 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, राइट, x इक्वल टू, तो एक मेरे पास आए 3 √3 एंड इनको जब मैं सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 करते हैं तो कुछ यूँ करते हैं कि x इक्वल टू सिंपल 3 जो है मेरे पास 2 √3 की इक्वल है, राइट। किस तरह इक्वल है, जस्ट लाइक मैं आप लोग को वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर सिंपल 3 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ √3, क्योंकि ये इनके बेस से मैं पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, मेरे पास ये सिंपल 3 जो है इक्वल आया, राइट। तो सिंपल 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स
सिंपल अंडर रूट थ्री को मैंने 2 टाइम अंडर रूट 3 में लिख दिया। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि सिंपल 3 हमारे पास 2 अंडर रूट 3 की इक्वल है। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को, तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वाला टर्म इस यहाँ से कैंसिल, राइट। और ये और जो है सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको हम एज इट इज़ इसी तरह उतारेंगे, राइट। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया, आप लोगों का जो रिक्वायर्ड आंसर है, तो वो कुछ यूँ है कि हम यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड सोल्यूशंस फॉर्म में इसको लिखेंगे। जो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास आया, सोल्यूशन जो सेट आया मेरे पास, वो कुछ यूँ है, अंडर रूट 3 है और दूसरा -4 टाइम ऑफ अंडर रूट 3। तो ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा मैंने ऐड में एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये वाला टर्म आया। तो ये था पार्ट नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हर पार्ट पर जो है आप लोग इस एक्सरसाइज के अंदर अगर पेपर में कोई क्वेश्चन शामिल करते हैं तो 90 to 95% चांसेस है कि इस क्वेश्चन को उठा के आप लोग के पेपर में शामिल करें। अगले एक और क्वेश्चंस करते हैं।